नाम जिसकी जिह्वा पे आ गया अब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। नाम जापक के सेवक बनते हुए पाए गए अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। देखिए रूप नाम आधीना। रूप का प्रकाश जो नाम करता है ना, वो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। यदि आप अश्रु प्रवाह करते हुए कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण अश्रु प्रवाह करते हुए आपका चिंतन करेंगे। हम महापुरुषों की बात कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नामी प्रभु के आ जाने पर भी नाम का विस्मरण न हो, क्योंकि जिसके प्रभाव से वो आए हैं वो टिके रहेंगे। फिर जीवन का सबका परम सुख का संविधान नाम है। महाभागा आत्मविद्या विशारदा, ये नव योगेश्वरों के लिए आत्मविद्या विशारदा। ये अपने आप से अपने आप का बोध अपने आप हो जाएगा, वह नाम जप करता रहे। जो हमारा स्वरूप है उसको जो भूल करके हम देह भाव को प्राप्त हुए हैं, इस भ्रम को केवल वेदांत विद्या के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। चाहे जितना श्रवण कर ले और चाहे जितना प्रवचन कर ले, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या बहुदास। श्री रामानुजाचार्य जी इसीलिए कहते हैं यमेवस वृणुते तेन लभ्य। यम जीवम एस परमात्मा वृणुते जी। तो कम वृणुते किसको वर्ण करते हैं? प्रियतम एव ही आत्मीयो वर्णयो भवति। जो अत्यंत प्रियतम होता है उसी को भगवान वर्ण करते हैं। और ये प्रियतम प्रियता नाम से प्राप्त होती है। भगवान नाम और नामी अभेद है, फिर भी भेद है। नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां नाम विराजमान होता है वहीं नामी को प्रकाशित पाया गया। नाम के द्वारा ही नामी का परिचय है। इसलिए यद्यपि को बड़ छोट कहत अपराधु, पर नाम ऐसा महामहिम है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन सब दीन दुखी और मायाकृत आकर्षणों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान है, लेकिन नाम जिसकी जिह्वा पे आ गया अब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। उनको छुप के त्रिगुण माया के पर्दे में बैठने नहीं देगा नाम। उनको हृदय मंदिर में प्रकाशित होना पड़ेगा, जिसकी जिह्वा पे नाम है। इसलिए सर्वोपरि भगवत प्रीति प्रदान करने वाला साधन और साध्य नाम है। हमारी वाणी जी में वर्णन करते हैं जो रसिक आचार्य महापुरुष हैं कि प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। जब नाम का निरंतर नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तो रोम रोम जब रग रग बोले, नाम जापक के सेवक बनते हुए पाए गए अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। नाम जापकों के ऐसी महिमा किसी और साधन में नहीं देखी गई। भगवान अपनी भगवत्ता भूलकर अपने नाम जापक प्रेमियों के सेवक बन करके दिखाई दिए। बहुत से ऐसे चरित्र महापुरुषों के हैं जिनमें भगवान सेवकाई करते हुए पाए गए। इसलिए यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि न आन आधार। अगर नाम जप नहीं है जीवन में और सब कुछ है, मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। निरंतर चिंतन नाम जप से भगवदाकार वृत्ति तन्मयाहा स्थिति अव्यावृत भजनाथ से ही हो सकती है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु को विस्मरण ना करे, वो जीत गया। जी, इसलिए रामानुजाचार्य जी भी कहते तैल धारावत विच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति। हाँ, तैल धारावत निरंतर, मतलब जीवन का सार ये पाया गया। सब साधन मार्ग से जैसे चलते हैं ना, हाँ, संसार का विस्मरण अत्यंत आवश्यक है। और तभी होगा जब उधर आकर्षण होगा। तो नाम क्या करता है महाराज जी?
जीव के जीवत्व का विस्मरण कराकर ईश के ईश्वत्व का विस्मरण कराकर दोनों को लीला में उतार देता है नाम का। कहीं सखा बन गए प्रभु, कहीं प्रीतम पति बन गए कांत भाव, कहीं दास्य भाव स्वामी बन गए। नहीं तो ये जो नाम की महिमा है इसके आगे अब हमें कुछ सूझता नहीं है। मतलब जीवन का ऐसा कुछ नशा हो आता है ना जैसे, तो आप गुरुजनों के प्रताप से बात समझ में आ गई है कि नाम हर समय, नेत्र खुले हो या बंद, हमारे सामने नाम और उसी में रूप समाया रहता है। देखिए रूप नाम आधीना, रूप का प्रकाश जो नाम करता है ना वो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। जो नाम में है रूप वो त्रिभुवन में कहीं नहीं। और नाम सब बराबर है महाराज जी, गुरु प्रदत्त नाम, हाँ। गुरुमुख नाम, उसी की महिमा है। जो गुरु जी ने हमें नाम दे दिया बस उस नाम की महिमा है और वो निरंतर चलना चाहिए। बस शर्त ये है निरंतर चलना चाहिए। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। अपने इष्ट में ऐसी अनन्यता हो जाए तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का बाध होकर के भगवदाकार स्थिति, वो जग रहा है तो प्रभु में, वो सुषुप्ति में तो प्रभु में, स्वप्न में तो प्रभु में, त्रिगुणातीत अवस्था नाम प्रदान कर देता है। नाम अब चाहे वो प्रणव जपे, राम जपे, कृष्ण जपे, हरि जपे, जो गुरु ने दिया है। जैसे अब अपना तो जीवन धन राधा नाम है, राधा 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 बस ये इससे इसके आगे मतलब, क्योंकि जो जहां होता है वहां की महिमा प्रकाशित होती है। जब हमारे हरि है ना वो भी राधा नाम, मुरली में राधा उच्चारण करते हैं, हरि रसना राधा राधा रट, प्रियता का है भाव। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततो भजाम में हम। यदि आप अश्रु प्रवाह करते हुए कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण अश्रु प्रवाह करते हुए आपका चिंतन करेंगे। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के शिविर में किसी सलाह के लिए गए तो देखा पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ थे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि सारा जगत तो इनका ध्यान करता है, ये किनका ध्यान कर रहे हैं। तो वो जिस प्रश्न के लिए गए थे वो तो गौड़ हो गया, मुख्य प्रश्न ये हो गया कि प्रभु किसका ध्यान कर रहे हैं, और पुलकित हो रहे हैं, गदगद अश्रु प्रवाह हो रहा प्रभु का। तो जब प्रभु बाह्य दशा को आए तो देखा युधिष्ठिर तो शांत है। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं, आपके अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, आप ध्यानस्थ हैं। प्रभु हमें ये प्रश्न आता है कि हम सब आपका ध्यान करते हैं, त्रिभुवन के सब ऋषि मुनि आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? आपका आराध्य कौन होगा? आप सबके आराध्य परब्रह्म की प्रतिष्ठा है, फिर आप किसका? तो उनका इस समय सरसैया पर पड़े हुए भीष्म इसी तरह मेरा स्मरण कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। ये था मां प्रपद्यन्ते तास्तथे साधूनां हृदयं मह्यम। साधु, बिल्कुल बिल्कुल। नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप। महापुरुष जन कलयुग में नाम के प्रभाव के लिए ही प्रकट होते हैं। कलम खल भविष्यन्ति नारायण पराय। इसलिए नाम जो है, नाम और नामी को उपाय उपे दोनों मानते हैं। कोई बस प्रियता हो जाए नाम में, महत्व बुद्धि हो जाए नाम में, नाम के समान कुछ न रखे। जैसे त्रिभुवन की सारी संपत्ति, वैभव, सिद्धियां और यहां तक कि नामी प्रभु के आ जाने पर भी नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। नामी प्रभु के आ जाने पर भी ना, हम महापुरुषों की बात कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नामी प्रभु के आ जाने पर भी नाम का विस्मरण न हो, क्योंकि जिसके प्रभाव से वो आए हैं वो टिके रहेंगे, फिर नाम न छूटने पावे। नाम डोरी पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्य माना। हाँ, नाम जो है वो डोरी और प्रभु पतंग है, रूप पतंग है। जैसे डोरी खींचो वैसे ही रूप नजदीक आता जाएगा, पतंग नजदीक आती जाएगी। खूब निरंतर नाम, और जो नाम जापक हो लीला गायन तो करेगा ही और लीला श्रवण करेगा ही, और जो लीला गायन लीला श्रवण नाम जप करता है वो ठाकुर सेवा तो करेगा ही। सेवा के बिना उसका तन निर्वाह नहीं हो सकता ना, तो सेवा करेगा तो मानसिक स्थिति में सेवा में पहुंच ही जाएगा।
प्रगट सेवा मानसिक सेवा में पहुंचाती है, वो नित्य प्रति क्षण अपने आराध्य देव की समीपता प्राप्त कर लेता है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, ये है जो कृपा हरिवंश की। प्रतिपल आराध्य देव मानस पटल पर नेत्रों में छाए रहते हैं। जब नाम जप का एक तार स्वरूप प्रकट होता है, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन, तो नयनन पी मूर्ति बसै तेहिरस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रसमा तो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गहनन। मेरे प्रीतम की कोई बात सुना दे, है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तेन माम। वो बुद्धि योग प्राप्त महापुरुष जो है वो निरंतर भगवत साक्षात्कार की स्थिति में रहता है। हर समय भगवान उसके नेत्रों में बसे रहते हैं। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, बस नाम। इसीलिए जो भाई जन आते हैं सबसे कहते हैं देखो नाम जप करने के लिए अगर आप मदिरा पान करोगे, मांस खाओगे, व्यभिचार करोगे तो आप नाम जप नहीं कर सकते। पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मूर्ते भव, तो ये छोड़ो और नाम जप करो, देखो हर दुख मिट जाएगा। क्योंकि दुख प्राप्त ही होता अशुभ कर्म से है। और जब नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो दुख की जड़ है अशुभ कर्म वो सब भस्म हो जाएंगे और नवीन इसलिए नहीं होंगे कि नाम रूपी पहरेदार अशुभ कर्म होने नहीं देगा। नाम पहारू दिवसली, जो रात दिन नाम जप करते ना तो ये नाम पहरेदार है, ये गलत होने नहीं देगा। नाम चल रहा होगा तो गलत सोचोगे भी तो जलन पैदा कर देगा और वो आपको गलत जाने नहीं देगा। इसलिए जीवन का सबका परम सुख का संविधान नाम है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं बड़ी बड़ी यज्ञों से जो बात नहीं बनती वो नाम रूपी महान जप यज्ञ से हो जाता है। खूब नाम, जब हृदय में नाम निरंतर चलने लगता है तो उपासक को परमानंद की स्वयं अनुभूति होने लगती है। पर नाम में मन नहीं लगता, नाम में मन जबरदस्ती लगाना पड़ता है, सरल दिखता है। हाँ, इसीलिए एक संत भगवान पधारे थे तो उन्होंने बहुत सच्चे हृदय से बात की थी। उन्होंने कहा कि महाराज वेदांत का अनुशीलन करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, नित्य विश्वनाथ जी का दर्शन करता हूँ, पर मैं आपसे प्रार्थना करने आया कि मेरे मन को विश्राम अभी तक नहीं है। जितने भी साधन है वो सब कर रहा हूं पर विश्राम तो हमका महाराज जी एक बात हमारी, अगर आपको रुचे होता है ना कि भाई ये औषधि रुचे तो का अभी आप निरंतर क्या मंत्र का या नाम का चिंतन करते हैं? बोले नहीं, बस हमका यही कमी है। सब हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में कहा है, राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो, राम 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 जी जो लो तू न जपी है। निरंतर चाहे प्रणव आप जपो, लेकिन आपकी प्रणवाकार वृत्ति हो जाए, आपकी दृष्टि में हर समय नाचना चाहिए जो गुरु मंत्र है। देखो गंगा नहाना, ये सब करना, ये तो बाह्य पवित्रता है। हृदय की गुफा में जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए मंत्र और नाम है। उसका जब सतत चिंतन होता है तो प्रकाश इससे होता है। दीपक बारा नाम का ही उजियारा हो हृदय। गोस्वामी जी कह रहे राम नाम मणि दीप धर, जी दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चास। उन्होंने स्वीकार किया। हम कहा एक चीज की कमी रह गई, शून्य शून्य तो बहुत है, अंक नहीं लगा बस इसीलिए संख्या पूरी नहीं हो पा रही। अगर अंक लग जाए तो जितना शून्य है वो
हाँ 10 गुना वो लाभ देता चला जाता है। तो उन्होंने कहा आज से हम ये अभ्यास करते हैं। तो हम कहा उठते बैठते चलते फिरते जो गुरुजी ने दिया है उस मंत्र का अभ्यास करे, बस जीत गया, संसार जीत गया।